हेलो स्टूडेंट्स, एनईपी के तहत आप लोगों को जो इंग्लिश लैंग्वेज की नई टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस की गई है मैकमिलन पब्लिशर की फ्लेमिंगो नाम से, ये उसका 4th चैप्टर है द सॉलिटरी रीपर। ये बुक आप लोगों को या तो फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड में से किसी एक सेमेस्टर में पढ़ना है। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं या आपने क्लास अटेंड नहीं किया है तो बस 5-7 मिनट टाइम दीजिए और इस पोएम का समरी जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, now some facts about the poet. William Wordsworth, he was born in 1770 in England और वर्ड्सवर्थ के एक क्लोज फ्रेंड थे सैमुअल टेलर कॉलरिज। उनके साथ उनको इंग्लिश लिटरेचर में एक नया युग शुरुआत करने का श्रेय जाता है जिसको हम रोमांटिक एज के नाम से जानते हैं, हिंदी में जिसको हम छायावाद बोलते हैं। कॉलरिज के साथ मिलकर उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी द लिरिकल बैलेड्स इन 1798 और इसी बुक से रोमांटिक एज का स्टार्ट माना जाता है। वर्ड्सवर्थ को 1843 में इंग्लैंड का पोएट लॉरिएट भी अपॉइंट किया गया था। पोएट लॉरिएट कहने का मतलब जैसे हम राजकवि बोलते हैं, तो वो अपने डेथ तक इंग्लैंड के राजकवि रहे 1843 से लेकर। ओके, तो ये सारे फैक्ट्स आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो इनको याद रखिएगा। द सॉलिटरी रीपर वर्ड्सवर्थ का एक फेमस पोयम है जो म्यूजिक के यूनिवर्सल नेचर के बारे में बताता है। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दूसरे लैंग्वेज के हैं या जिनकी मीनिंग हमको नहीं मालूम, फिर भी वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। नाटू नाटू सॉन्ग तो आप सबने सुना होगा। जब ऑस्कर सेरेमनी हो रही थी तो फॉरेनर्स भी उस गाने पे बहुत मस्त होकर डांस कर रहे थे और किसी को भी शायद उस गाने की मीनिंग नहीं मालूम होगी। तो म्यूजिक का नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि अगर वो सैड सॉन्ग भी है या मीनिंग भी हमको नहीं मालूम तो भी सैड सॉन्ग सुनकर हम दुखी नहीं होते, हमको वो एकदम अच्छी फीलिंग देता है। तो ऐसे ही एक गाने का जिक्र वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम में किया है। द सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी मीन्स अकेले, रीपर मीन्स रीपिंग फसल को काटना, गैदरिंग इकट्ठा करना, और जो फसल काटने वाले होते हैं उनको रीपर बोला जाता है। बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस। बी होल्ड हर, वर्ड्सवर्थ ने उस लड़की को देखा, सिंगल इन द फील्ड, वो खेत में अकेले काम कर रही थी। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, यॉन मतलब दैट, ओल्ड इंग्लिश है, सॉलिटरी अकेले, हाईलैंड लैस, हाईलैंड मतलब पहाड़ की, लैस मीन्स लड़की, वो लड़की देखने से पहाड़ी इलाके से आई हुई लग रही थी। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, तो खुद से ही वो फसल काट रही थी और साथ में गाना गा रही थी। स्टॉप हियर और जेंटली पास, वर्ड्सवर्थ को उसका गाना इतना अच्छा लगा कि वहां पर वो थोड़ी देर रुके। बाकी जो ट्रैवलर्स जा रहे थे उनको भी उन्होंने कहा कि यहाँ चुपचाप रुक कर सुनो या फिर शांति से चले जाओ। दैट मीन्स ही didn't want anyone to disturb the girl singing so beautifully. Alone she cuts and binds the grain. वो लड़की अकेले थी, फसल को काट रही थी, binds मतलब उनको बांध कर गट्ठर भी बना रही थी, and sings a melancholy strain. melancholy मतलब होता है sad, strain means song. तो काम करते करते साथ में वो कोई गाना गा रही थी। वर्ड्सवर्थ को ऐसा लगा कि शायद वो कोई सैड सॉन्ग होगा। Oh listen, for the vale profound is overflowing with the sound. वेल मतलब घाटी, ओवरफ्लो करना मतलब पूरा भर जाना। तो वर्ड्सवर्थ क्या बोल रहे हैं कि ओ लिसन, ध्यान से सुनो, पूरी घाटी जो है उसकी आवाज से भर गई है। इस ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग कहने का मतलब घाटियों में जो आवाज बार बार इको करती है, गूंजती है, उसके कारण उनको ये फील हो रहा है कि पूरी घाटी उस आवाज से ओवरफ्लो कर रही है। मतलब वर्ड्सवर्थ के दिमाग पर उस गाने का बहुत गहरा असर पड़ा था। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary band of travelers in some shady haunt among Arabian sands. Nightingale means bulbul, chant means गाना, welcome notes means welcome song, weary band, weary means tired, थके हुए, band of travelers मतलब यात्रियों का समूह, shady haunt मतलब छायादार, haunt means रेस्ट करने की कोई जगह, अरेबियन सैंड्स मतलब अरब के मरुस्थल में। वर्ड्सवर्थ को ऐसा लग रहा है कि अरब के मरुस्थल में जब यात्रियों का ग्रुप थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए
किसी छायादार जगह पर रुकता है तो वहां पर गाना सुनाने वाली बुलबुल भी शायद इतना मीठा गाना नहीं गाती होगी जितना ये लड़की गा रही थी। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। सो थ्रिलिंग मीन्स एक्साइटिंग, इतना एक्साइटिंग गाना जो है आज तक शायद किसी ने नहीं गाया होगा। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, साथ ही वसंत ऋतु में कोयल जो कि बहुत ही मीठा गाने के लिए पॉपुलर है, वो भी शायद इतना स्वीटली नहीं गाती होगी। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हर ब्राइड्स। वर्ड्सवर्थ को ऐसा लग रहा है कि उस लड़की का जो सॉन्ग है वो इतना मेलोडियस है कि समुद्र के आसपास जो पूरा शांत वातावरण है वो साइलेंस जो है वो एक बार इन आवाज से गूंज चुका है। एमंग द फारदेस्ट हर ब्राइड्स मीन्स छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो स्कॉटलैंड के वेस्ट साइड में हैं। तो ये पोयम जो है बेसिकली स्कॉटलैंड का है जो कि इंग्लैंड के पास का एक छोटा सा देश है। तो अमंग द फारदेस्ट हर ब्राइड्स मतलब उसकी आवाज जो है समुद्र को चीरते हुए आसपास के छोटे छोटे द्वीपों तक पहुंच रही है, क्योंकि वहां का माहौल भी बहुत शांत है। तो वर्ड्सवर्थ को ऐसा लग रहा है कि पूरा इलाका जो है उसकी आवाज से गूंज रहा है। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things, the battles long ago. अब वर्ड्सवर्थ को समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो गाना गा रही है उसकी मीनिंग क्या है। तो इस लाइन से हमको समझ में आता है कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स, प्लेंटिव मतलब सैड, तो वो जो सैड सॉन्ग है वो अब वो अनुमान लगा रहे हैं कि शायद उसकी थीम ये होगी या इस बारे में वो गा रही होगी। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स द बैटल्स लॉन्ग अगो, शायद वो जो लड़की गा रही है वो किस विषय पर होगा, बहुत फार ऑफ बहुत दूर की बहुत कोई पुरानी अनहैप्पी स्टोरी होगी या कोई युद्ध का वर्णन होगा। और इज इट सम मोर हम्बली फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर ये डेली जो हमारा रूटीन होता है हमारे रोज की कोई ऐसी दुखद घटना होगी जिसको वो डिस्क्राइब कर रही है। Some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे कोई दुखद घटना हो जाती है या किसी की डेथ हो जाती है या कोई हमारे लिए बहुत पेनफुल इवेंट हो जाता है, तो शायद उस दुखद घटना का वर्णन वो इस अपने सॉन्ग में कर रही होगी, ऐसा वर्ड्सवर्थ को लग रहा है। दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, ऐसा कोई जैसे पेनफुल मोमेंट है जो पहले भी हुआ है या हमेशा हमारी लाइफ में होता रहता है, तो डेली रूटीन की कोई दुखद घटना को अपने वो सॉन्ग में डिस्क्राइब कर रही होगी, ऐसा उनको लग रहा है। Whatever the theme the maiden sang, as if her song could have no ending. तो वर्ड्सवर्थ को ऐसा लग रहा है कि भले ही गाने की थीम कुछ भी हो वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, बट द मेडन, मेडन मीन्स अनमैरिड गर्ल, वो लड़की जो गा रही थी उनको ऐसा लगा कि ये गाना कभी खत्म नहीं होने वाला। दैट मीन्स उनके माइंड से ये इसका असर कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, तो वर्ड्सवर्थ ने उसे खेत में काम करते हुए गाते हुए देखा था। सिकल मतलब हसिया लेकर वो लड़की फसल काट रही थी। आई लिसन्ड मोशनलेस, तो जब वर्ड्सवर्थ ने उसका गाना सुना तो वो चुपचाप मोशनलेस बिना हिले डुले एंड स्टिल चुप होकर सुनने लगी। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और गाना सुनने के बाद जब वो उस पहाड़ी पर आगे चढ़ने लगे, द म्यूजिक इन माई हार्ट, वो उनको ऐसा लगा कि इस गाने का जो संगीत है वो उनके हृदय में हमेशा के लिए बस गया है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, तो बहुत दिन बाद वो गाना उनको भले ही फिर से सुनाई न दे लेकिन उसका असर जो है उनके दिमाग से कभी नहीं जाएगा, हमेशा के लिए ये म्यूजिक उनको याद रहेगा, ऐसा वर्ड्सवर्थ को लग रहा है क्योंकि ये गाना उनको बहुत ही अच्छा लगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्लाइड। अब ये पोएम जो है एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।